बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की हालात के हवाले से, जिसमें सबसे पहले मरदमशुमारी की बात करेंगे कि जी मरदमशुमारी दोबारा कराए जाने के हवाले से कहा गया है और 1 मार्च को अब मरदमशुमारी होगी, उसका आगाज़ होगा। इस सबसना के अंदर अर्ली इलेक्शन जो है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, उसको आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ IMF के हवाले से बड़ी खबर है। IMF के हवाले से जितनी भी शराइत लागू की गई थी, अपेरेंटली उस तमाम को तस्लीम किए जाने का अंदिया हुकूमत दे चुकी है IMF को, और उस पर गैस समेत पेट्रोल पे लेवीज बढ़ाए जाने की भी कमिटमेंट की जा चुकी है। इसको भी आज डिस्कस करेंगे कि इसके असरात आम शख्स की ज़िंदगी पर कैसे होंगे। पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन जो है वो 16 घंटे 15 से 16 घंटे के करीब कल ब्लैकआउट रहा, और उसके बाद मुल्क के अंदर बिजली बहाल कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से कौम से खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदारों का जो है वो तयन किया जा रहा है, तहकीकात का उन्होंने कह दिया। कौम से माफ़ी भी उन्होंने मांगी इस सब में जिसमें उनको तकलीफ हुई। लेकिन अभी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लोड शेडिंग जारी है। ऑल ऑफ सडन ये लोड शेडिंग क्यों होने लग गई है, इसकी क्या वजह है? लाहौर में तकरीबन हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट जा रही है, 12 घंटे की ब्लैकआउट है, इसकी क्या वजह है, ये भी डिस्कस करेंगे। 43 अरकान पाकिस्तान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए और कहा गया कि उनके इस्तीफ़े 22 जनवरी को ही तस्लीम कर लिए गए थे, एक्सेप्ट कर लिए गए थे, मंजूर कर लिए गए थे। वाई दिस हैज़ हैपेंड नाउ? ओपन मार्केट में डॉलर 253 पे अब फरोख्त होगा, यह भी तय हो चुका है। मरीम नवाज साहबा पाकिस्तान आ रही हैं, यह भी तय हो चुका है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। राना एहसान अफजल खान साहब मौमन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, वेलकम टू द शो राना साहब। साथ उनके मौजूद हैं खावर घुमन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वेलकम टू द शो घुमन साहब। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं राना साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो सर ब्लैकआउट हुआ, लोड शेडिंग का मसला हुआ पूरे पाकिस्तान में, रेस्टोरेशन अपेरेंटली तो सारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन लोड शेडिंग की सूरत में वापस आ चुकी है। ये फरमाइए, ये सारी चल क्या रहा है, वजह क्या है? कुछ ऐसी भी हमने स्टेटमेंट सुनी ऑफिशियल्स आपकी लीडरशिप की जानिब से कि इसमें कोई फ़ौरन हाथ भी मुलव्वस हो सकता है, उसको भी अंडर डिस्कशन या अंडर तहकीकात जो है वो हम रखे हुए हैं या उस पर नज़र रखे हुए हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका खदशा बयान किया गया कि मुमकिन तौर पे ये मुमकिन है कि ऐसा हो सके, लेकिन ऐसा हुआ है। अभी कोई ऐसी चीज का तयन नहीं किया गया। देखिए, ये बदकिस्मती है कि हमारा जो नेशनल ट्रांसमिशन लाइन है NTDC की, ये इसके अंदर अगर कोई फॉल्ट जो है वो आ भी जाए या कोई फ्रीक्वेंसी मिसमैच भी हो जाए, तो वो हम उसको रीजनली जो है उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, और वो पूरे सिस्टम को जो है वो लेके बैठ गया। यही हुआ। लेकिन 4-5 वेरिएबल्स होते हैं जिनको बैलेंस करना होता है, लोड सेंटर्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, और भी कुछ मामलात होते हैं। तो जब ये शटडाउन हो गया, फिर उसको रीस्टार्ट करने के लिए आपने उन सारे वेरिएबल्स को बैलेंस करना होता है, जो टाइम टेकिंग होता है। कल यही हुआ जो इतनी ताखीर हुई। अभी भी जो कुछ पावर प्लांट्स हैं वो रीस्टार्ट नहीं हुए, और जिस तरह वो रीस्टार्ट होते हैं, तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि आज भी लोड शेडिंग मौजूद है, बिल्कुल है। हम भी महसूस कर रहे हैं, फैसलाबाद में भी इसी तरह ही है। तो ये इंशाल्लाह ताला ये चंद घंटों के बाद ये चीज भी कवर हो जाएगी और हम एक नॉर्मल रूटीन के अंदर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये बताएं राना साहब, इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर भी कोई फाइंडिंग निकली आपकी कि जिम्मेदारान कौन है, ये क्यों हुआ, क्या वजह थी उसकी? देखिए, ये तो अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आती, ये कहना, कुछ भी कहना इसके ऊपर कबल वक्त होगा। लेकिन जो चीज़ें एडमिट की गई हैं वो यही हैं कि हम कंजर्वेशन के तहत जो है लोड मैनेजमेंट कर रहे थे, और वहाँ जो है वो फ्रीक्वेंसी आउट हो गई, और फिर जो है ये ओवरऑल जो सिस्टम है वो उसकी वजह से कोलैप्स कर गया, क्योंकि जो आपने वेरिएबल्स जिनको बैलेंस करना होता है वो नहीं हो सके। और बात वही आती है कि हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी इन प्लेस होनी चाहिए है कि जो इस तरह के इंसिडेंट्स को आइसोलेट करे। ये वीकनेस ये पहले भी हुई, PTI के दौर में भी हुई, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो भी आपने और ये वीकनेस शो करती है हमारे सिस्टम की, जिसको हमने कवर करना है। तो इस चीज को हम एडमिट करते हैं कि जो भी इशू हो, जितना बड़ा भी इशू हो, वो आइसोलेट होना चाहिए है, और उसको पूरे सिस्टम को जो है वो हाईजैक करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकली अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने की जरूरत है, अगर कोई हमारे इंटरनल लैप्सेस है। लेकिन जो मुझे जितना समझ आई है, और मैं आई बीन ऑन अ बोर्ड ऑफ अ डिस्को, तो मुझे ये समझ आई है कि हमारे सिस्टम में
टेक्नोलॉजिकली भी वीकनेसेस हैं और हमें शायद जो है वो कोई नए टूल्स मुतारिफ कराने पड़ेंगे जो जो इस तरह की फॉल्ट्स को आइसोलेट कर सके। ठीक है, खावर घुमन साहब, सर ये फरमाएं कि ज़ाहिर बिजली गायब हो जाना एक बहुत बड़ा मसला है जिससे सारी कौम जो है वो डील कर रही है। आपके ख्याल से पैसों का मसला है क्योंकि ऐसी बाज़गश्त है, या टेक्निकल मसला है, या कोई एक्सटर्नल हैंड की भी बात हो रही है? मतलब कुछ कन्फ्यूजन है कि यहाँ क्लैरिटी नहीं है। हाउ डू यू सी दिस जो ये हो रहा है? देखें, इस्लामाबाद के अंदर जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो एनर्जी सेक्टर को कवर करते हैं, उसमें काफी तजर्बाकार रिपोर्टर्स हैं, पिछली 2 दहाई से ज्यादा अरसे से मौजूद हैं। इसकी एक ही बुनियादी वजह है और ये हुकूमत को बड़ी अच्छी तरह इस बात का इल्म है। वो वजह क्या है? वजह इस वक्त जो हमारी मुआशी हालत है वो है। जाहिर है हमारे जो ज्यादा प्लांट्स हैं फर्नेस पे चलते हैं। फर्नेस जो ऑयल है उसके लिए पैसे लगते हैं, उसके लिए आपको डॉलर चाहिए। डॉलर्स हमारे पास है कोई नहीं है, तो सर्दियों के अंदर डिमांड रात को कम हो जाती है। तो एक सर्टन जो अभी राणा साहब बात कर रहे थे कि जो कुछ ये पावर प्लांट्स हैं वो आइडल पे ही चलाए जाते हैं रात को। आइडल पर भी उसका मतलब बुनियादी तौर पर यह है कि आप किसी भी पावर प्लांट को जब बिल्कुल टर्न ऑफ कर देंगे, उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए भी और सिस्टम के अंदर डालने के लिए भी, उसके साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है। तो वो 6,500 के मेगावाट के करीब कोई डिमांड थी, इन्होंने बिल्कुल उसके थ्रेशोल्ड के ऊपर रखी। जो है अर्ली मॉर्निंग आपको पता है जब लोगों ने लाइट्स ऑन करना शुरू कर दी, घरों के अंदर एसियां ऑन हुई, डिमांड बढ़ी और उस वक्त तक सिस्टम को जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं थी। सिस्टम ट्रिप हुआ, उसके बाद कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। इस्लामाबाद के अंदर इस हवाले से कोई दो राय नहीं और ये हुकूमत वक्त को बड़ी अच्छी तरह इस बात का इल्म है। वजह बुनियादी ये है, अब हफ्ता 10 दिन पहले आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर वाज़ेह ये बता दिया था कि हमारे पास पैसे कोई नहीं है ऑयल खरीदने के लिए, और अगर ऑयल नहीं खरीदा जाएगा तो मुल्क को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ेगा। और दिस इज जस्ट बिगनिंग, आई बिलीव। अगर मुल्क के अंदर मोहम्मद साहब फिर कैसे चलेंगे मामला? मतलब इंडस्ट्री है, हेल्थ में है, इमरजेंसीज बहुत सारी हॉस्पिटल्स के अंदर होती हैं, जिंदगी के मामला जुड़े आजकल तो बिजली से। नहीं, वो तो जी आपके सामने है, इसमें तो कोई दो राय है ही कोई नहीं है। रिगार्डलेस के जी ये जो मौजूदा हालात वाक़यात हैं मुआशी, इसके पीछे पिछली हुकूमत है या मौजूदा हुकूमत है, जो फैक्ट्स हैं इस वक्त, जो ज़मीनी हकायक हैं वो बहुत ही ज़्यादा मखदूश हैं। आपको पता ही हमारे रिजर्व 4 बिलियन के गिर्द जो घूम फिर रहे हैं, वो भी जो है उधार का पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास। ऊपर से IMF हमारे सर के ऊपर खड़ा है, वो अपनी शराइत के अंदर बिल्कुल किसी की तरह की कोई नरमी करने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मेरे ख्याल में मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो वो बदतरीन हालत के अंदर मौजूद है। मुल्क के 2 बड़े सूबे जो हैं वो इलेक्शन मोड के अंदर जा चुके हैं। नेशनल असेंबली की 40% से ज्यादा जो है सीटें वो खाली हो चुकी हुई हैं। सो अनटिल देखें, छोड़े मैं क्या कह रहा हूँ, आप और पाकिस्तान के अंदर कोई तबसरा नगार या पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं। इंटरनेशनली अभी कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है रिस्क असेसमेंट के हवाले से। बुनियादी वजह तमाम जो इदारे एजेंसीज पाकिस्तान के हवाले से जो भी असेसमेंट करते हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब तक सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा, पाकिस्तान का जो मुआशी जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर बेहतरी नहीं आ सकती। अब ये सियासतदानों को फैसला करना है कि कब तक ये जो खींचतानी चलेगी, कब तक ये लड़ाई झगड़े चलेंगे और कब तक मुल्क को इसी तरह आगे चलाना है। फिल वक्त जो हालात वाक़यात हैं, मैं यहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ कि उसके अंदर कोई भी जो सुधार आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अल्लाह करे कि हमारे सियासतदानों को होश आ जाए, होश के नाखून ले लें, तो टेबल पे बैठें और बात करें और मुल्क को इस चीज से निकालें। एक मैं बुनियादी बात मैं जरूर करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, वो ये कि देखें पूरी दुनिया के अंदर खासतौर पर जमहूरी जो जितने भी मुल्क हैं वहां पे जब भी कोई बड़ा मसला पैदा हो जाता है मुल्क के अंदर, किसी इशू के ऊपर इख्तिलाफ राय पैदा हो जाता है, तो अवाम के पास जाया जाता है, अवाम से मैंडेट लिया जाता है कि अवाम क्या चाह रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी हो, इमरान खान की हो, एक फ्रेश मैंडेट के साथ, ताकि लोगों को पता हो हमने ये हुकूमत चुनी है और उस हुकूमत में जो भी अच्छे बुरे फैसले करने हैं और फिर उसकी हुकूमत उस लोगों को अपनी हुकूमत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मौजूदा जिस वक्त जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल टोटली फ्रैक्चर्ड पैरालिसिस के अंदर है हमारा इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, हमारा सिस्टम पैरालिसिस के अंदर है। एक कंप्लीट मैंडेट, फ्रेश मैंडेट के साथ में न्यू मैंडेट के साथ गवर्नमेंट चाहिए होगी, बालाए ताक के उसका ताल्लुक इस जमात से। आप मेरे साथ रहिएगा। ये फरमाए राना साहब कि अब
इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च को जो है मरदमशुमारी स्टार्ट की जाने का अंदिया दे दिया, कुछ पैसे भी मांग लिए और कुछ से बुरात मेरी तकरीबन कोई 47 अरब रुपए के करीब है जो उन्होंने डिमांड की है, और तकरीबन 4 से 6 अरब के करीब जो है वो उनको प्लेज किया गया है। एग्जीक्यूट होता है या नहीं, लेट्स सी। लेकिन इस सब असना में एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, अपार्ट फ्राम इमरान खान, सब ये चाह रहे हैं कि अपने वक्त पर हों, विच इज़ इन अगस्त एंड आफ्टर दैट। इन द मीन वाइल जो कुछ राणा साहब हो रहा है और होगा, आपको लगता नहीं है कि छोड़ें यार पीटीआई की डिमांड को, फ्रेश मैंडेट, फ्रेश इलेक्शन, एक ट्रस्ट का जो डेफिसिट है उसको वापस रिस्टोर करना एक वक्त की जरूरत बन चुकी है राणा साहब? देखिए, या तो इलेक्शन का टाइम आ गया हो और हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो अनकॉन्स्टिट्यूशनली, फिर तो मैं इस लॉजिक को मान लूं कि हम जो है वो गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर एक आईनी हक है हुकूमत का और हुकूमत के पास मेजॉरिटी मेंबर्स की है, तो फिर ये हमारा इस्तेहकाक है कि हम इसको अगस्त तक लेके जाएं। लेकिन सर सिस्टम भी तो चोक हो रहा है ना, आपके सामने है सब चीजें। देखें, जो सिस्टम की जो सूरत हाल है, फिर उस पर बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है। अब आईएमएफ हमें क्या कह रहा है? आईएमएफ कह रहा है जो 1400 जाने आईएमएफ ने क्या कहा है आपको और लोगों के साथ क्या हो रहा है? जो पॉइंट है कि हम कोई हमने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहा है मुल्क। लेकिन सर इस कॉन्स्टिट्यूशन के चक्कर में जो कुछ आवाम के साथ हो रहा है, मदद के साथ, वो बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है जो लोगों के साथ हो रहा है। एक आदमी है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड कर रहा है कि आप अर्ली इलेक्शन करा लें। मैं कहता हूं आप उसकी बात ये मान लें, अगर हम मान लेते हैं और हम अर्ली इलेक्शन करा देते हैं और ये हालात नहीं सही होते अगले 3-4 महीने में, और फिर उस वक्त की ऑपोजिशन खड़ी हो जाती है, आप फिर से इलेक्शन करा लें, ये फेल हो गई है हुकूमत, तो क्या आप फिर अर्ली इलेक्शन करा देंगे? नहीं करा सकते ना। ये सिस्टम जो है, इस चीज की अगर आप जो है कि एक बंदे की जिद के ऊपर आ जाए, या आप कहें कि वो उसको लगता है वो पॉपुलर है इसलिए उसकी वजह से इलेक्शन आप करा लें, तो फिर आगे कैसे कर रहा हूं कि छोड़ दें उनकी जिद को, हम उसको साइड पे कर देते हैं। हम कहते हैं जी उनकी कोई डिमांड जो है वो जायज़ नहीं है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं अदर फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो मुल्क के मुआशी हैं, इंटरनल हैं, एक्सटर्नल हैं। आई देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो ये कह रही हैं कि एक एतबार चाहिए लोगों को, इन्वेस्टर्स को। एक से एक बढ़ के मसला है सर। ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा, एतबार अगर वो चाहिए कैसे होता प्रोपेगेंडा? नहीं, मैं आपको बताता हूं वो कैसे। अगर लोगों को एतबार चाहिए है कि पाकिस्तान को वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो जो हमारा ये क्लाइमेट के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई जिनीवा में, वहां 10 अरब की हमें प्लेजेस ना आती, 10 अरब डॉलर। तो रिलीफ में हुआ ना सर, हम मसले में थे, उन्होंने मसले से निकलने के लिए उनका तो काम है, वो हमें रिलीफ, हम हमारे किसी भी मुल्क में वो ये करेंगे। करता है ना, वो शो करता है कि 3 सालों में आना है ना सर 8 अरब। अगर हम लोगों ने आके हमने आईएमएफ के जो मुआहदे को बहाल कर लिया, तो वो भी शो करता है कि वो एतबार है लोगों को। तो एतबार वाली बात, अगर हमारे जो प्लेसमेंट्स हैं डॉलर की वो रिन्यू हो रही है, चाइना भी उनको जो है वो रोल ओवर कर रहा है, सऊदीया भी रोल ओवर कर रहा है, और ममालिक भी जो हैं वो तावन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अब उसको अलग पॉइंट है, वो अलग पॉइंट है। आप पहले एतबार पे आ जाए, तो ये बात सर मेरी सुने, एतबार से मुराद सिर्फ लोगों का एतबार नहीं, मेरी सुने, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर का एतबार है। पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल तकरीबन 180 के करीब काम कर रही हैं, पिछले 10 महीनों में वो अपना प्रॉफिट पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके जा पा रही। मैंने अर्ज किया कि देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट जिसके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट है। अब उस सब्जेक्ट पे फिर डिस्कशन कर लें। देखें, जो मैं एग्री करता हूं, हमारे पास एक डॉलर का क्राइसिस है, हमारे रिजर्व्स काफी ज्यादा गिर गए हैं, और आईएमएफ का जो मुआहदा जल्दी होना चाहिए था वो ताखीर का शिकार हुआ। हमने इसको रिन्यू किया, पॉलिटिकल कॉस्ट पे की, तो हमने कोशिश की। देखें डिले क्यों हुआ? क्योंकि हमारे फ्लड्स आ गए थे। फ्लड्स के ऊपर हमने इनसे नेगोशिएट किया कि हम भाई फोर्स मेजोर होता है, आप इसको थोड़ा सा जो है वो टोन डाउन करें, इन शराइत को अवाम नहीं एक्सेप्ट कर सकती। वो नहीं माने, अब वो नहीं माने, लेकिन उसके अब हम लोग वो शराइत पूरी करने जा रहे हैं। तो ये जो एक शॉर्टेज है डॉलर्स की, ये कवर हो जाएगी जिस दिन, अभी हमने अनाउंसमेंट आपने देखा, मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी इंक्रीज हो गई 1% से। अभी हम गैस प्राइसिंग पे भी जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पे जाएंगे। ये फाइनल जो शक्ल इख्तियार होती है आईएमएफ के मुआहदे की, वो नजर आ जाएगी जो हमने अभी कवर करनी है। लेकिन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कंप्लीटिंग द 9th and 10th रिव्यू, और उसके बाद हमारे इन्फ्लोज बेहतर हो जाएंगे। तो यही रास्ता है। अगर इसके अलावा तो राणा साहब, ये बात तो 8-9 महीने पहले भी हुई थी। इसहाकदार साहब जब आए थे तब भी ये बात हुई थी, आप जानते हैं मुझसे बेहतर। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, $200 200 से नीचे आने की भी बात हुई थी, आम शख्स को महंगाई से निकालने की भी बात हुई थी, सब कुछ हुआ था ना सर। आज भी आप वही बात कह रहे हैं कि जब आएगा तो फिर बेहतर हो जाएगा हालात, लेकिन आम शख्स तो इस टाइम रुल गया, बर्बाद हो गया।
देखें, दुनिया के अंदर जो है ना, दुनिया रुल गई है इस वक्त। दुनिया में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट है, उसने 4.5% की ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की थी, अब वो 2% पे आ गई है। दुनिया के अंदर एक क्राइसिस चल रहा है, सर फैक्ट्रियां दुनिया बंद की हो रही जीडीपी हैं, भी तो हमसे महंगाई बेहतर की। है, हजम बेहतर है, नहीं नहीं इनकम नहीं, तो बेहतर वो है। हम दुनिया में ही है ना, हम इस दुनिया में हैं, तो हम करेक्ट। आइसोलेट नहीं हो सकते। अगर अमेरिका के अंदर जो है वो टेक्सटाइल की इंपोर्ट कम हो गई है, तो उसका एक्सपोर्ट का फैक्टर पाकिस्तान में आएगा। अगर यूरोप में हो गई है, उसका आएगा। वो इमरान खान ने आके नहीं ठीक कर देने अमेरिका के हालात, और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो उस तरीके से नहीं बढ़ जाएगी। हम ठीक है, इन मसाइल को इन हालात के मुताबिक डील कर रहे हैं। बिल्कुल अगर ठीक है। इसके अंदर जो 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 क्रिटिसिज्म है कि हमने कौन सा फैसला गलत किया है, वहां हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ, ये फैसला हमने जल्दी कर लेना बिल्कुल चाहिए ठीक था है। या बाद में कर लेना घुमन चाहिए साहब था, से वो हम ओपिनियन लेते हैं कर सर। सकते हैं। आप मेरे साथ रहे। जी। घुमन साहब, ये फरमाइए, जिस राणा साहब फरमा रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, ये एक प्रोपोगेंडा जो किया जा रहा है, आप इस हवाले से भी कह रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम पीटीआई जो है वो अर्ली इलेक्शन की जानिब हालात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं या होने चाहिए, चले यूँ कह लीजिए। अदर देन दैट, जो गुफ्तगू फरमाई राणा साहब ने, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आपको? आई मीन वट एवर दे आर डूइंग, दे सेड वी आर डूइंग बाय लॉ, देयर इज नथिंग अगेंस्ट लॉ। देखें, आप ये जो बात कर रहे हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो पीडीएम शुरू में आपको याद होगा इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ इन्होंने कोई लंबी चौड़ी मूवमेंट चलाई। शुरू दिन से वो इलेक्शन मांग रहे थे, तो वो भी एक उनका एक आईनी कानूनी हक है। और किसी भी जमहूरियत के अंदर अपोजिशन अगर इलेक्शन मांगती है, अगर उसका दावा होता है, क्लेम होता है कि जी जो सिटिंग गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ पीपल, तो वो इस तरह की डिमांड रखी जा सकती है। इसमें कोई गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी कोई अमल नहीं। हाल ही के अंदर आपने देखा कि बरतानिया में ब्रेक्जिट के इशू के ऊपर कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, 3 इलेक्शन वहां पे उसके अंदर चले गए। बुनियादी वजह क्या थी कि एक हुकूमत है, मेजोरिटी के अंदर है, वो फिर भी अगर उसको लग रहा है कि जो पब्लिक का कोई इस वक्त जो परसेप्शन या मूड किसी इशू के हवाले से है, तो पब्लिक से मैंडेट ले लिया जाता है। मैं तो हर फोरम के ऊपर एक ही बात कर रहा हूँ। देखें, बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये नहीं है, मैं कहूँगा 2018, 2013 और 2002 या उससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए, हमेशा हर इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ हुआ, गड़बड़ हुई। ठीक है, चाहे वो 2008 के इलेक्शन हो तो उसको क्या इलेक्शन का नाम दिया गया, 2013 को आरओ के इलेक्शन का नाम दिया गया, 2018 को आरटीएस के इलेक्शन का नाम दे दिया गया। हमारे सियासतदानों को अवाम के सियासी शऊर पे एतबार करना सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मौजूदा हालात में जब आपकी देखें 60% ज्यादा पॉपुलेशन आपकी जो का इन्हिसार आपकी यूथ के ऊपर है। अब आपकी यूथ के पास सेल फोन मौजूद है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि ना कोई झूठ ज्यादा देर रुकता है, ना कोई प्रोपेगेंडा ज्यादा देर रुकता है। करेक्ट। हर चीज जो है का जवाब आपको 5 मिनट में देना पड़ता है। और कोई भी अगर किसी का ये ख्याल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी झूठ या प्रोपेगेंडे की बुनियाद के ऊपर अवाम में मकबूल हो गई और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है जुमा 8 दिन पहले वाली बात है, उसकी टिकट बिक रही थे अवाम के अंदर और उसके बिल्कुल महीने बाद उसकी टिकट अब कोई लेने वाला नहीं, बकौल हमारी सियासी जमातों के कि हमने पॉलिटिकल कॉस्ट पे की। अब ये भी एक अजीबोगरीब किस्म का एक आर्गूमेंट पेश किया जाता है, पॉलिटिकल कॉस्ट भी। अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं मुल्क को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए, तो लोग इतने ज्यादा वो अंधे हैं या लोगों का इतना शऊर लोगों का कम है कि लोगों को पता नहीं कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। बहुत सारे हकायक हैं सामने हैं। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि हमारे सियासतदान जो हैं मजबूरी तौर पर वो शुतुरमुर्ग वाली अप्रोच पे चले जाते हैं कि कुछ नहीं है, सब अच्छा है, ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आ रही, और मेरे ख्याल में जब तक हम नहीं समझेंगे हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। वो है अवामी मैंडेट का एहतराम। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिले उसका एहतराम किया जाना चाहिए। और किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि एक मेजोरिटी पार्टी है जो साइड पे हो जाए और मिनॉरिटीज जो छोटी पार्टी हैं वो मिलके जो है हुकूमत बना ले। आर्गुमेंट किया जाता है कि जी जो इस वक्त हुकूमत के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, उनके सारे वोट इकट्ठे किए जाएं तो दूसरी पार्टी से, पीटीआई से ज्यादा बनते हैं। तो ये तो फिर वो एक जो फर्स्ट पास द पोल वाला वो एक जो तरीकाकार है जो जमहूरियत के अंदर, जिस पार्लिमानी जमहूरियत, वो तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट चला जाता है ना। भाई एक बंदे को 100 वोट मिले और 101 मिला है, तो जो 101 वाला है वो अक्सरियत में है, उसी का जो है हक है कि वो फैसले करे या जो भी है। पर एनीवेज, कमिंग बैक टू योर आर्गुमेंट, देखें आप किसी भी पाकिस्तान के अंदर छोड़े बैरून मुल्क किसी भी जो है इन्वेस्टर से बात करें,
किसी बिजनेसमैन से बात करें, किसी दुनिया के किसी मुल्क से बात करें, हमारे दोस्त ममालिक, हमारे जो ब्रदर मुस्लिम ममालिक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी एक ही बात कर रही है कि पाकिस्तान को अपना घर खुद संभालना, जब तक ये खुद अपने आप को नहीं संभालेंगे एग्जैक्टली। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? लड़ाई हो रही है। लड़ाई क्या हो रही है? सियासतदानों के दरमियान हो रही है। पहले असेंबली जो है इमरान खान की जाली थी और अब मौजूदा जाली हो गई है। लिहाजा हमें एक ऐसे जो सिस्टम की तरफ जाना जिसके अंदर अवामी मैंडेट का एहतराम हो, और जब तक अवाम के राय का एहतराम नहीं करेंगे आप, मुल्क के अंदर यही सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा और हमारे जो सियासतदान है बैसाखियों की तलाश में रहेंगे। जिस पोलिटिकल पार्टी को भी बैसाखियां मिलेंगी वो फौरन से पहले उस तरफ भागेगा, वहां से सपोर्ट लेगा और उसके बाद फिर कहेगा कि जी मैं ही सबसे बेहतर। अवामी मैंडेट का एहतराम करना ज़रूरी है। जो नहीं करेगा अवामी एहतराम, वो यकीनी तौर पे गलत करेगा और हमारे सियासतदानों को बैसाखियों की ज़रूरत है। खबर घुमन साहब का कहना था। बहुत शुक्रिया घुमन साहब, आपने प्रोग्राम के लिए हमारे लिए वक्त निकाला। राना एहसान अफजल खान साहब, मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, डेवलपमेंट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले चूँकि आप पंजाब के डिप्टी स्पीकर के मनसब पर भी रह चुके हैं और पंजाब में खासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हुई भी अभी 1-2 दिनों के अंदर। नए CM सब आ चुके हैं, केयर टेकर जो आपकी मर्जी मंशा के खिलाफ हैं, एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं, एहतजाज हुआ भी। व्हाट इज़ गोइंग ऑन सर? आपकी तो कोई चाल ही नहीं रही, आम लोग ये कह रहे हैं, क्या चक्कर है? देखिए, जब हम फैसला करने जा रहे थे कि हम लोगों ने असेंबलीज को डिसॉल्व करना है, तो ये सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स हमारे सामने थे और हमें मालूम था कि इनके साथ पहले हमें तो यही उम्मीद थी कि इन्होंने कभी कोई चज का काम नहीं करना। अवाम तो इनसे मायूस हुई, हमें पहले ही पता था। और बिल आखिर उन्होंने यही किया कि एक कंट्रोवर्शियल आदमी को लगा दिया जो नैब की प्री बारगेन में, जिसका नाम है और हारिस स्टील मिल के केस में एक बंदे ने प्ली बारगेन किया हुआ है। ऐसे कंट्रोवर्शियल आदमी को लगाने का एक ही मकसद था कि हम लोग दोबारा इलेक्शंस में, क्योंकि अवाम में जाएंगे, हमारे पास नारा कोई है नहीं और विदाउट तब जाएंगे तो यकीनन हमें मार पड़नी है, पब्लिक ने रिजेक्ट कर देना है। और अब ये जश्न जो बना रहे हैं ना कि हमें फाइनेंशियल एड के लिए हमें मौका मिल गया IMF से बात करने का और अब दोबारा से नेगोशिएशन होगी। इन नेगोशिएशन में मजीद गैस महंगी होनी जा रही है, बिजली भी तो जी। और बिजली में जो वो कह रहे थे कि हम आप लोगों को हुकूमत जो उसके ऊपर सब्सिडी देती है वो भी खत्म होने जा रही है। ऐसी सूरत हाल में अवाम ने इनको मारना ही है, गाली गलौज करना है, इनके साथ जलसों में लोगों ने नहीं आना। तो ऐसे हालात के अंदर जब आप इलेक्शन में जब तक पंक्चर नहीं लगाएंगे तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सो ये एक आप ये समझें कि ये दोबारा से मुल्क को एक ऐसी अनार्की की तरफ धकेल रहे हैं कि हम लोग किसी तरीके से इलेक्शन के अंदर ऐसी धांधली कर सके, मैनेज तरीके के साथ, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के साथ हम लोग इसको तबाह बर्बाद कर सके, अपने हक में बंदों को लेके आए रिजल्ट्स। ये सारा गेम प्लान उसी के सिलसिले में किया गया और पंजाब में ऐसा एक वजीर आला लगाया गया जो डिस्प्यूटेड आदमी है। आप डिस्प्यूटेड को नहीं लगा सकते थे किसी सूरत भी। सो इसके रिजल्ट किसी सूरत भी अच्छे नहीं आ सकते। हमारी चल रही है, हमारी आवाम में चल रही है, ना सुने PDM, ना इनको हम सुनाना चाहते हैं। और तो और स्पीकर नेशनल असेंबली वो भी एक कठपुतली है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जो नेशनल असेंबली में हुआ, कुछ लोग ये कहते हैं कि देखें जी, पहले आपने पंजाब और KP की असेंबली तोड़ी, अब आप वफाक की असेंबली के अंदर वापस जाना चाहते हैं, उसी असेंबली के अंदर जिसके अंदर आपने पहले इस्तीफे दिए थे, आप नहीं जाना चाहते थे। अब आपने जब इस्तीफे दे दिए तो उसके बाद आपने कहा कि जी हमने इस्तीफे वापस फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर आना है, उन्होंने इस्तीफे मंजूर करने शुरू कर दिए। ये क्या चक्कर है सर? स्ट्रेटेजी ऑफ PD तो समझिएगा जी, गोल है बॉटम लाइन कि हम पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमी स्टेबल होगी। ठीक हो गया जी। उसको सामने रखते हुए हमारे पास 2 टारगेट्स थे कि पंजाब में गवर्नमेंट है, KPK में गवर्नमेंट है और फेडरल में हमारे पास जो हमारे MNAs हैं वो है। हमारे से गवर्नमेंट ली थी इन्होंने 2 नंबर तरीके से। तो हमने ये कहा कि तो इसलिए हम इस्तीफे देते और हम पूरे मुल्क में ये अपनी आवाज बुलंद करते नैरेटिव आते हैं कि अर्ली इलेक्शन कराए जाए। हमने जब नैरेटिव बनाया अर्ली इलेक्शन का तो इन्होंने हमारे को रिजेक्ट किया और मुक्तदर हल्के इस बात को जब सीरियस नहीं लेंगे तो हमने आखिरी स्टेप किया। ये पहला स्टेप नहीं था, ये आखिरी स्टेप था
कि हम अपनी दोनों असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। अच्छा, जब हमने डिसॉल्व कर लिया तो अब क्या होगा? लामल्ला इनको हर हालत में मौजूदा सूरत हाल में इनको जाना पड़ेगा इलेक्शन की तरफ। अब इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो राजा रियाज इनका अपना कठपुतली ओपोजिशन लीडर, खुद ये गवर्नमेंट में अन्ना वनडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने आप में। तो कहने का मतलब यह है कि उसको तोड़ने के लिए हमने अपना पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का नया प्लान तश्कील दिया। और वो क्या था? वो ये था कि हम हाउस में जाएंगे और हाउस में जाके अब जो केयर टेकर सेटअप फेडरल में लाया जाएगा उसमें हम अपना इनपुट देंगे। तो इनको चूंकि पता चल गया कि आज नहीं तो कल हमें असेंबली तोड़नी पड़ेगी, मुल्क के फाइनेंशियल हालात तो ठीक नहीं है, तो इन्होंने हमें किसी तरीके से इससे रिफ्रेन करने के लिए, हमें दूर रखने के लिए इन्होंने क्या किया? हमें इन्होंने निकाल दिया कि भाई आप इस्तीफे कबूल कर लें। ये समझना इससे परेशान है, हमें कोई इशू नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ये सबको एक ही दफा फारिग कर दिया ना। अब इनको मालूम पड़ जाएगा कि ये अगर महीने के अंदर डिसॉल्व ना करें तो आप देखिएगा कि ये कैसे महीने में आप समझ रहे हैं कि हो जाएगी? सर नहीं है ना, आपके पास गुंजाइश नहीं रही है। आपके पास फाइनेंशियल एड कहां से आएगी? वर्ल्ड बैंक ने कह दिया हम आपको अगले साल देंगे। आपने जो ऑलरेडी पेमेंट्स डेफर की हुई थी मार्च में, वो भी टाइम आ गया। फिर आपको आईएमएफ से जाना है, निगोशिएशन एक्शन हो रहा है और हम आपको गारंटी देते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये टैरिफ रिवाइज हो जाएंगे। हाउ कैन डू दिस? ठीक है, हाउ कैन दे डू दिस। बहुत शुक्रिया जी वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुमा प्रोग्राम के लिए उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।